राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्मयं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। तो राज विद्या अर्थात सारी विद्याओं का राजा। तो यहाँ पे विद्या अर्थात क्या बोला गया, किस किन विद्याओं का राजा? चाहे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विद्याएं उनका राजा। विद्या दो तरह की होती है, ये लिख लो ये। देखो, विद्या दो तरह की होती है। एक होती है आध्यात्मिक विद्या। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक। दूसरी होती है भौतिक। दोनों विद्याओं में क्या फर्क होता है? ये ऐसे है, जैसे मान लो कोई एक डिश है, कोई मतलब मानो शाही पनीर है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि शाही पनीर कैसे बना, तो कैसे में क्या बताएंगे, विधि बताएंगे कि भाई इतना पनीर लो, इतना ये लो, इतना ये लो, ऐसे ऐसे मिलाओ, उसमें पहले ये करो, इतनी आंच दो, इतना तेल दो, कर करके ऐसे करके शाही पनीर बन जाएगी। तो ये जो प्रश्न होता है जिसमें हम कैसे और क्या, इन दो प्रश्नों के उत्तर करते हैं, उस ज्ञान को बोलते हैं भौतिक ज्ञान। कैसे और क्या। और जब हम कौन और क्यों, इन दो प्रश्नों के उत्तर करते हैं तो इसे कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक है। जैसे बारिश कैसे होती है, तो इसका उत्तर क्या होगा, वो पढ़ाते थे ना, वो जल चक्र वाटर साइकिल पढ़ाते थे छठी क्लास में, कि सूर्य की धूप से जो समुद्र का पानी है वो ऊपर उड़ता है, वो भाप बन के हवा में जाता है, फिर वो हवा के माध्यम से वो धरती पे बादल आते हैं, फिर बादल बरसते हैं तो पानी जमीन पे गिरता है, और फिर जमीन से वापस जल बह के नदियों के माध्यम से वापस समुद्र में चला जाता है। पढ़ते हैं ना ये जल चक्र। तो बोले कि वाटर साइकिल कैसे होती है, तो ये कौन सा ज्ञान हो गया, भौतिक ज्ञान। वाटर साइकिल क्या होती है कि भाई जिसके माध्यम से पानी पूरी धरती पर घूमता है। तो ये दोनों प्रश्नों का उत्तर अर्थात क्या हो गया, भौतिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब वाटर साइकिल कौन बनाया, वाटर साइकिल को क्यों बनाया गया। आप सोच के बताओ क्यों जरूरत है इस पूरे चक्र की, कि पानी समंदर से इधर धरती पे आता है फिर वापस चला जाता है, क्यों आवश्यकता है इसकी। जिससे कि क्यों हर सोचिए। प्राणी जगत को पानी मिल सके। हाँ, ताकि उनको पानी मिल सके, वरना पानी मिलेगा कहाँ से हमारे पास, समंदर से ही तो आता है पानी। तो क्यों और कौन, कौन है जो पूरी सृष्टि में कार्य किया, और क्यों ये कार्य किया गया, इन दो प्रश्नों के उत्तर देता है आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक है, ये मैंने मोटा मोटा बताया, अभी समय के साथ इसको और देखेंगे। अब इन दोनों ज्ञानों का राजा ये अध्याय है। वास्तव में कोई इस अध्याय को समझ जाए तो सारी चीजें उसे अपने आप समझ में आ जाएंगी कि सृष्टि क्या है, सृष्टि कैसे चलती है, सृष्टि को कौन चला रहा है, और सृष्टि बनी क्यों है, ये सब उत्तर हो जाएगा। इसलिए इस ज्ञान को बोला गया राज विद्या, सारी विद्याओं का राजा। समझ गए। विद्या मतलब चाहे भौतिक विद्या हो चाहे आध्यात्मिक विद्या हो, दोनों विद्याओं में वो विद्या जिसके लेने से बाकी सारा काम बन जाए उसको बोलते हैं राज विद्या। तो ये चैप्टर कह लो, ये अध्याय कह लो, भगवत गीता का ज्ञान राज विद्या है। फिर आता है राजगुह्यम। तो ये मैं कल ऑलरेडी बताया था कि ज्ञान के तीन स्तर होते हैं, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान। बताया था ना मैंने, गुह्यम, गुह्यतरम, गुह्यतमम। तो गुह्यम ज्ञान कौन सा होता है बताओ, कल मैं लिखवाया था ये। गुह्यन मतलब मैं सीक्रेट। शरीर हाँ, क्या होता है वो। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। हाँ, आत्मा के ज्ञान को गुह्यम ज्ञान कहते हैं, सीक्रेट। पर गुह्यतरम का क्या अर्थ है, क्या डी, क्या मोर सीक्रेट है ना, उस इक्वली। प्रभु जी तीनों वर्ड्स एक बार है ना स्क्रीन पर लिख दीजिए।
लिखे हुए हैं। नहीं ये। अच्छा। लिखे तो हैं। गुह्यम गुह्यतरम गुह्यतमम। कल ही क्लास गायब कर दी थी क्या आप? हाँ जी, मैंने कई 2-3 दिन से नहीं लिया क्लास। तबीयत ठीक नहीं है आपकी? प्रभु जी उस टाइम एग्जाम, वो टेस्ट सीरीज होती है, फिर मेरे को है ना याद नहीं रहता, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो। चलो ठीक है। तो गुह्यम समझ गए? गुह्यम मतलब आत्मा के ज्ञान को गुह्यम ज्ञान कहते हैं, इसे बोलते हैं सीक्रेट। अब ये सीक्रेट ऐसे नहीं ज्ञान, ये हमको पता चल गया कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, इससे काम नहीं चलेगा। एक्चुअली वो अनुभव को ज्ञान बोला गया है। जब भी आपको अनुभव होने लगेगा तब माना जाएगा कि हाँ, आपको ज्ञान हुआ है। वरना ऐसे बारी बारी से अगर जीवन जीते रहेंगे वही वापस शरीर की तरह, तो ये माना नहीं जाएगा। फिर था गुह्यतरम ज्ञान। गुह्यतरम ज्ञान क्या होता है बताओ? हमारा प्रभु भगवान जी उससे कृष्ण ज्यादा जो सीक्रेट हाँ, कौन सा है वो ज्ञान? है। हमारा उद्देश्य भी कृष्ण की प्राप्ति करना है, भक्ति। ना, वो तो गुह्यतमम है। गुह्यतरम कौन सा है? कृष्ण कृष्ण ही कृष्ण सर्वोपरि ही है। परमेश्वर है, ही कृष्ण ही परमेश्वर है। परमेश्वर है। हाँ, कृष्ण ही परमेश्वर है। कृष्ण ही परमेश्वर है, परमेश्वर। और कोई नहीं। इस वाले ज्ञान को क्या बोलेंगे? गुह्यतरम। यही कर्म। सीक्रेटों में सीक्रेट। ठीक है ना, सीक्रेटों में सीक्रेट। बस होता है ना, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कुछ रहस्य होते हैं। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो ऐसा लोगों को पता होते हैं, नाम नाम कोई सीक्रेट होता है लेकिन लोगों को पता होता है। फिर एक होता है उससे बेटर सीक्रेट, और कुछ होते हैं बिल्कुल ऐसा कि एक आधी जने को पता होगा। ऐसे ही ज्ञान के भी तीन अलग अलग स्तर होते हैं। मुझे पहले बताओ, गुह्यम गुह्यतरम गुह्यतमम, इन शब्दों के अर्थ को आप समझ गए कि नहीं समझे? जैसे इंग्लिश में ना, गुड बेटर बेस्ट, एक सीक्रेट सीक्रेटर सीक्रेटेस्ट, ऐसे समझ लो। सीक्रेट में भी ऐसे डार्क, एकदम डीप सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। तो गुह्यतमम मतलब सीक्रेटों में भी सीक्रेट। वो कौन सा है? कि हमको कृष्ण की भक्ति करना है, हमारा जीवन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है। ये बात तो हार्डली किसी को समझ में आती है। लोग मतलब धर्म तो दिखाते हैं, जैसे दिया बत्ती को घुमाएंगे, ऐसे चले भी रहेंगे वृंदावन और धाम वगैरह, लेकिन अपने जीवन को कृष्ण के लिए नहीं जीते हैं। बहुत कम कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको समझ में आता है कि ये जीवन तो कृष्ण के लिए जीना था, वही उद्देश्य था, और ऐसे ही व्यक्ति सुखी रह पाता है। तो वो ज्ञान है गुह्यतमम ज्ञान। वो इस अध्याय में मिलता है। ठीक है, मैं श्लोक संख्या भी कल लिखवा दी थी। चलो आगे देखते हैं। तो राज विद्या हो गया, राजगुह्यम हो गया। अब देखो, पवित्रम इदम उत्तमम। इदम मतलब यह ज्ञान, पवित्रम और उत्तमम है। पवित्रम उत्तमम का क्या अर्थ होता है? पवित्रम और उत्तमम का क्या अर्थ होता है? पवित्र मतलब इसके संपर्क में कोई अपवित्र वस्तु अगर आ जाए तो वो भी पवित्र। जैसे गंगा जी को पवित्र बोला जाता है, उसका अर्थ क्या है? कोई पापी व्यक्ति भी जाके उसमें स्नान कर ले तो पवित्र हो जाता है। ऐसी वस्तु को बोलते हैं पवित्र। समझे? तो भक्ति करने से किसी के जीवन में कितनी भी अपवित्रता चल रही है वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। जैसे मृगारी या रत्नाकर, ये लोग शिकारी थे ना, और कितने खराब मतलब एकदम दयनीय स्थिति के शिकारी थे। आधा मार के छोड़ देते थे, मांस खा के अपना जीवन निभाते थे। देखो, जैसे ही भक्ति के संपर्क में आए कितने शुद्ध बन गए, उसे बोलते हैं पवित्र। ऐसे प्रभुपाद जी जब विदेश गए थे, तो जिन अंग्रेजों को प्रभुपाद जी प्रचार किए थे, वो ड्रग्स लिया करते थे, चरस गांजा और पता नहीं क्या क्या, सब उल्टी पुल्टी चीजें लेते थे। आपने पिक्चर देखी है? राजेश खन्ना की थी, किसकी थी, जिसमें वो गाना आता है, दम मारो दम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, वो गाना भी देखो कैसे बना था, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। एक्चुअली वो पिक्चर बिल्कुल उल्टी बनाई थी। वो क्या देख के बनाई थी कि जो लोग हरे कृष्णा हरे राम करते हैं वो ड्रग्स लेते हैं। दम मारो दम, मारो दम मतलब ऐसे सिगरेट पियो, बस सिगरेट पीते रहो, हरे कृष्णा हरे राम करते रहो। तो इन लोगों को देखकर ये पिक्चर बनी थी, पर एक्चुअली ऐसी कहानी नहीं थी।
प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को प्रचार किए थे जो पूरे समय सिगरेट पिया करते थे और खूब भयंकर भयंकर नशे करते थे, और वो लोग बाद में हरे कृष्ण हरे राम करना शुरू कर दिए थे, समझ रहे हो? मैं सबको छोड़ छाड़ के एकदम वैष्णव, वो कपड़ा पहन के एकदम बहुत अच्छा जीवन जीते थे, सबको छोड़ दिए थे। भारतीय भी ऐसे नहीं रहते थे जैसे विदेशी लोग रहते थे, समझे? तो देखो कितना पवित्र ये ज्ञान रहा होगा कि ऐसे व्यक्ति को भी कहाँ पहुंचा दिया। पवित्रम का अर्थ होता है ये, तो उसमें एरो लगा के लिख लो इस पवित्रम शब्द में। पवित्रम मतलब विकार युक्त जीवन से विकार मुक्त जीवन, विकार युक्त जीवन से विकार मुक्त जीवन, जैसे रत्नाकर। विकार युक्त जीवन से विकार मुक्त जीवन। ठीक है। अब है उत्तम। उत्तम शब्द को देखो, पवित्रम का अर्थ मैंने बता दिया, उत्तम शब्द का अर्थ को देखो। उत्तम अर्थात, जैसे अर्थ में तो लिख लो इसका दिव्य, उत्तम में बस थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। लिख लेना उत्तम पर से दिव्य। इसका अर्थ क्या है कि कोई व्यक्ति जो इस ज्ञान के अनुसार अपना जीवन जीता है, देखने में तो सामान्य लगता है कि बैठ के बस क्या कर रहा है, एक नाम ही तो बोल रहा है हरे कृष्ण में क्या अलग बात हो गई, या प्रसाद ही तो पा रहा है, वृंदावन ही तो जा रहा है, इसमें क्या अलग हो गया। देखने में तो लगता है कि वो एक सामान्य क्रिया कर रहा है, लेकिन ये क्रियाएं सामान्य नहीं होती है, ये दिव्य क्रियाएं होती है। सिर्फ ऐसा करने मात्र से वो अपने कितने सारे अवगुणों को खत्म करके एक ऐसे राह पे चलने को अग्रसर हो गया है कि उसे दोबारा संसार में फंसना नहीं पड़ेगा। इसलिए इस ज्ञान को बोलते हैं दिव्य। ये ऐसा ही है जैसे वो देखे, एम्बेसी होती है, एम्बेसी दिल्ली में एम्बेसी बनी हुई है, राजदूत बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आप यूएस की एम्बेसी में जाओ, या दिल्ली में एक एरिया बना होगा यूएस एम्बेसी, वो कहने को भारत की भूमि में बना है, लेकिन उसके अंदर भारत के नियम नहीं चलते हैं। नियम चलते हैं कहाँ के, यूएस के। यदि मान लो कोई इंग्लैंड की एम्बेसी बनी हुई है, तो अगर आप उसके अंदर चले जाओगे तो वहां पे इंडिया के नियम नहीं चलेंगे, वहां पे इंग्लैंड के नियम चलेंगे। मान लो किसी व्यक्ति ने एक ऐसा क्राइम किया जिसमें इंडिया में तो सजा मिलती है लेकिन इंग्लैंड में सजा नहीं मिलती, मान लो कुछ इस टाइप की हुई क्रिया करी, तो इंग्लैंड में सजा नहीं है उस चीज के लिए। तो मान लो जैसे उस इंडिया में ही इंग्लैंड इंग्लैंड वाली एम्बेसी में जाके बैठ जाए, अंदर अंदर घुस जाए, तो अब इंडिया की पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती वहां अंदर जाके, समझ रहे हो? वो है भारत की भूमि में ही, लेकिन भारत के नियम उस पर नहीं लगते हैं। उसी तरह से जो व्यक्ति भक्ति कर रहा होता है, भजन कर रहा होता है, वो इस संसार में रहकर भी संसार के नियम उसके ऊपर लागू नहीं होते। इसका अर्थ है उत्तम। उत्तम अर्थात दिव्य। जो भी क्रिया भक्ति संबंधी कर रहा है उसके ऊपर अब सामान्य नियम लागू नहीं होंगे, वो एकदम उत्तम क्रियाएं हैं जो कर रहा है, वो दिव्य क्रियाएं हैं। कहने को नाम ही ले रहा है, नाम तो किसी का भी ले लो, नाम लेने में क्या है, लेकिन जो भगवान का नाम ले रहा है अब वो सामान्य क्रिया नहीं कहलाएगी। अब वो जो जितना समय उसने इस बात में बिताया है हरे कृष्ण करने में, वो सारा का सारा समय अब दिव्य क्रियाओं में काउंट होगा। वो इसके संसार यहाँ संसार से निकलने में उसकी सहायता करेगा। और बाकी कोई और नाम ले, अपने बच्चे का नाम लेते रहो, आपको संसार में गिराने का काम करेगा, लेकिन भगवान का नाम लेना संसार से बाहर निकालने का काम करेगा। उत्तम अर्थात दिव्य शब्द का अर्थ समझ में आया? देखने में वो सामान्य क्रियाएं लगती हैं, भगवान को दिया दिखाना देखने में समान है, लेकिन असामान्य क्रियाएं हैं, ये यहाँ से बाहर निकालने की क्रियाएं हैं, ठीक है? प्रसाद पाना, जप करना, वृंदावन जाना, गीता पढ़ना, सुनना गीता के विषय में, किसी को बताना गीता के विषय में, ये सब सामान्य क्रियाएं नहीं है। ये कार्य वही कर सकता है, भी आगे रूपा जी तात्पर्य में लिखते हैं, कार्य वही कर सकता है जिस पर भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है। जैसे आप देखना बहुत सारे लोग होते हैं, वो प्रयास करते हैं जब करने का, लेकिन कर नहीं पाते हैं। मतलब अर्थात
आप लोग कितना भी बता लूंगा, कितने सारे लोग जानता हूँ कि अरे बोल जब किया करो, हाँ प्रभु जी करेंगे करेंगे, करना तो चाहिए तो है, करना तो चाहिए, करेंगे नहीं पर मतलब उनके हृदय में कन्विक्शन बैठेगा ही नहीं कि हमको जब करना चाहिए, वो बोलते रहेंगे ऊपर ऊपर से। एक भक्त था, भक्त नहीं मतलब ऐसे एक व्यक्ति था सामान्य, उसका फोन आया हम पे, कोई फोन किस मतलब कोई उसको बोला कि प्रभु जी से बात कर लेना, तो बोला कि हरे कृष्ण प्रभु जी, और हम सोच रहे थे कि हम गोवर्धन आ जाएं, तो मैंने कहा जब भाई कब आओगे, तो मैंने सोच रहे कल आ जाएंगे, तो मैंने ठीक है जी आ जाना। तो मैंने पूछा फिर कब तक आओगे, तो बोले वो जैसी हरि की इच्छा। मैंने कहा फिर भी कोई समय तो होगा, नहीं वो जैसा हरि चाहे, तो मैं आपका कब तक इंतजार करूं, वो जैसी हरि की प्रेरणा हो। मतलब सीधे आंसर नहीं कर रहा है कि मैं इतने बजे आऊंगा इतने बजे नहीं आऊंगा, ऐसा वैसा, समझ पा रहे हो? ये भावुकता वाले लोग होते हैं। इसी व्यक्ति से अगर पूछो ना, अगर मान लो इसका क्लाइंट फोन करे, इसका कस्टमर फोन करेगी, हाँ जी दुकान कब तक आएंगे, तभी टाइम बताएगा, तब ये नहीं बोलेगा हरि की इच्छा। हरि की इच्छा सारी हमारे ऊपर ही चलेगी। तो ये सब भावुक लोग होते हैं और ऐसी बातें करेंगे बड़ी बड़ी, हरि की इच्छा से पता नहीं हरि के लिए उसका जीवन चल रहा है, काम सारे करेंगे उल्टे। तो ये सब ऐसे लोग भजन नहीं कर पाते। वो बिल्कुल नजदीक भी चले जाएंगे ना किसी साधु के, भगवान के, किसी धाम के, तब भी उनके अंदर प्रेरणा नहीं जागेगी कि हमको जीवन भगवान के लिए जीना चाहिए। कोई बहुत विशेष व्यक्ति होता है जो भजन करने का सोचता है, इसलिए उसे उत्तम बोला गया है। जिस व्यक्ति के अंदर ये बात बैठ जाती है कि मेरा जीवन मेरे लिए नहीं है, भगवान के लिए है, और वो अब अपना समय भजन में बिताता है, करने का प्रयास करता है, बार बार गिरता है लेकिन फिर उठ के खड़ा हो जाता है, चलता रहता है। वरना आए दिन भगवान मतलब आए दिन जो प्रकृति होती है, माया होती है, उस व्यक्ति को भुलाती रहेगी कि हम किस लिए, हमारा शरीर किस लिए मिला था। आएगा थोड़ा टाइम के लिए, फिर भूल जाएगा व्यक्ति कि हमको भजन करना था। समझ में आ रहा है? उत्तम या दिव्य मतलब जो व्यक्ति ये कार्य कर रहा है उसे सम्मानी समझना चाहिए, और यदि ऐसे व्यक्ति का सानिध्य मिल रहा है या ऐसे व्यक्ति बनने का अवसर मिल रहा है तो तुरंत लपक लेना चाहिए, जैकपॉट है ये, लॉटरी है, इसे पकड़ लो। इसलिए इसको बोला गया है उत्तम या कह लो दिव्य। अब मैंने लिखवाया तो सिर्फ एक शब्द है दिव्य, लेकिन दिव्य ही जरा सा शब्द नहीं है, ये बहुत गहरा है, ये गहराई समझ पा रहे हो? जो व्यक्ति अपना जीवन इस तरह से बिता रहा है वो वास्तव में दिव्य है, उसे सामान्य नहीं मानना चाहिए। अब देखो प्रत्यक्ष आवागमम धर्मयम, आगे देखो। प्रत्यक्ष अवगमम धर्मयम। प्रत्यक्ष अवगमम मतलब प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जा सकता है। जैसे ये ज्ञान सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी बेस्ड ज्ञान है, ये एक ऐसा ज्ञान है जिसका हर क्षण आप अनुभव भी कर सकते हो कि हाँ हमारे ऊपर भक्ति कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे मान लो मैथ के फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले ऐसे दिखाई नहीं देते ना कि साइन टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूले दिखाई नहीं देते हैं, मतलब अनुभव में नहीं आते, बस बुद्धि बुद्धि में चलते हैं, है कि नहीं है? लेकिन ये जो ज्ञान है ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष अवगम मतलब वास्तव में इस बात का अनुभव होना शुरू हो जाता है कि हम आत्मा है, वास्तव में इस बात का अनुभव होना शुरू हो जाता है कि कृष्ण है, वास्तव में इस बात का अनुभव होना शुरू हो जाता है कि कृष्ण हमारी रक्षा करते हैं। बताइए होता है कि नहीं होता है कि वास्तव में भगवान है और हमारा जीवन चला रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस उत्तम स्थिति में या दिव्य स्थिति में अपना जीवन बिता रहा होता है उसको उसी अनुपात में अनुभव होना शुरू हो जाता है कि प्रत्यक्ष ये ज्ञान है, डायरेक्टली उसे मतलब पूरा पूरा फील होगा कि भगवान है हमारे जीवन में, हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष अवगमम धर्मयम, ये ऐसा धर्म है या ऐसी विधि है जो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव की जा सकती है। और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और जब भी करो जितना भी करो ये सुसुखम सिर्फ सुख को ही देने वाली है। तो कहने को एक ही मंत्र है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कहने को ही मंत्र है और इसी को ही करते रहना है। तो वो कह सकता है यार ये तो बड़ा बुरा हो जाएगा व्यक्ति, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देखो साधु लोग इसको करते रहेंगे और दिव्य उन्माद में चले जाएंगे, आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाएगा जब करते करते, ऐसे पूरे दिन रटते रहेंगे, इसी को कीर्तन गाते रहेंगे, इसी मंत्र का, कुछ और ही डालेंगे इसके अंदर, बस यही मंत्र करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वास्तव में ये एक ऐसा मंत्र है जो सामान्य शब्दों से नहीं बना है, ये दिव्य है।
इसलिए कैसा है, ये हर क्षण सुख को प्रदान करने वाला है। जो व्यक्ति जिस अनुपात में अपना जीवन भगवान को समर्पित करके जीता है, वास्तव में उस अनुपात में वो हर क्षण सुख का अनुभव करता रहता है, उसे दुख छूता नहीं है। हमारे जीवन में बाहर से हम कितनी सुविधा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हर टाइम टेंशन में बने रहते हैं। अब देखो बाहरी रूप से आप देखो सबका घर ऐसा मिलेगा एकदम टिप टॉप, सारी सुविधाएं मिलेंगी, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, कोई चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर थोड़ा सा दिल खोल के अगर व्यक्ति बात करना शुरू कर दे कि और बताइए प्रभु जी, माता जी, सब ठीक ठाक है, बस अगर थोड़ा सा छेड़ दिया तो बस, अरे प्रभु जी क्या बताएं आपको, क्या हो रखा है, और ये वो ताम झाम, पर 2 घंटे लगा देंगे अपनी कथा सुनाने में। बाहर से देखने में लगेगा सब बढ़िया चल रहा है, इसका मतलब सुसुखम नहीं है, वो दो दुखम है। दुख ही दुख है। भक्त का जीवन होता है सुसुखम। वो कोई भी कार्य करो, बाहर से भले ही दिखाई दे रहा हो यार ये तो मतलब टीन के नीचे बैठा है और जरा सा तरपाल लगा है, कैसी भयंकर ठंडी है, कंबल भी ठीक से नहीं है, बाहर से दिखाई देगा सुविधाएं नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर से इसकी स्थिति ऐसी होगी कि ये जीवन में निरंतर हमको जीना पड़े तो अभी हमको कोई गम नहीं है। आप चलना वृंदावन, कैसे कैसे साधु मिलेंगे, प्रेम महाराज तो फेमस हो गए, वरना प्रेमानंद महाराज जैसे बहुत सारे संत हैं जो वृंदावन में रहते हैं, चुपचाप एकदम एकांत में खूब मन से तल्लीनता से भजन करते हैं, पूरे सुखी रहते हैं। और उनको पता चल जाए कि जैसे ये व्यक्ति नाम जप करता है, इतना खुश हो जाते हैं। मैं मिलवाता हूँ कुछ कुछ भक्तों को सब वृंदावन में अलग अलग साधुओं से। पर अगर उनको ये बता दो कि ये व्यक्ति रोज सुबह उठ के नाम जप करता है 1 घंटा, ऐसे खुश हो जाएंगे, ऐसे खुश हो जाएंगे कि वास्तव में वो किसी पूरे संसार के धनी व्यक्ति से मिल रहे हैं। जैसे हम लोग है ना मोदी जी से मिलकर कैसे खुश हो जाते हैं, मतलब किसी को मोदी जी से भेंट करा दे, ये सेल्फी वो सेल्फी, पूरा खुश हो जाएगा, ऐसे वो व्यक्ति उस व्यक्ति से मिलकर खुश हो जाते हैं कि भाई कोई जिसको बता दो कि 1 घंटा नाम जप करता है, लगता है कि बहुत विशेष व्यक्ति है ये, पूरा से प्रसाद देंगे, बढ़िया से बात करेंगे, वो प्रार्थना कराएंगे, पूरा हृदय से खुश हो जाएंगे। इसका मतलब वास्तव में उस व्यक्ति को सुख हो रहा है, तभी वो व्यक्ति जीवन पर्यंत कार्य कर रहा है। तो मैंने तो ऐसे ऐसे कि देखे हैं, जैसे मैं जाता हूँ वृंदावन तो जैसे प्रयास करता हूँ इन साधुओं की सेवा करता हूँ, तो कभी कभार जैसे मान लो हमको लगा कि इस व्यक्ति को इस चीज की आवश्यकता है, जैसे मान लो किसी को कंबल की आवश्यकता है, तो मैं क्या करूंगा, कंबल खरीद के ले जाऊंगा, उस व्यक्ति के आश्रम में ले आके कंबल रख दूंगा। तो ऐसा मैं किया, एक साधु थे उनके आश्रम में ले आके कंबल रख दिया, खूब बढ़िया मोटा कंबल, खूब महंगा, बहुत अच्छा, गर्म एकदम। तो मैं फिर गया 1 हफ्ते बाद, तो देखा वहां कंबल था नहीं। तो मैंने उनके उससे पूछा जो सेवक था कि अरे वो लोग कंबल दिया था पिछली बार, वो खाए, अरे वो बाबा जी तो एक और साधु आए, देखा कि उनको ठंडी से लग रही है तो अपना कंबल उठा के उनको दे दिए। मैंने कहा ये, बोला ये वैसे ही, ये तब से वैसे ही रहते हैं। मतलब इसका मतलब वास्तव में उस व्यक्ति को उस जीवन में सुख मिल रहा होगा ना। अगर हमारी स्थिति होती है, पहले तो हम अपना घर देखते हैं कि हमको कमी तो नहीं हो रही है, और जब पूरा भर रहा होगा उससे मतलब बिल्कुल जब लगेगा कि हाँ अब दे ही सकते हैं, अब ये कंबल अलमारियों से गिरने को आ गए हैं, अब इतने कंबल इकट्ठे हो गए हैं कि अब गिरने को आ गए हैं और रखने की जगह नहीं है, तब जाके हम किसी को बांटेंगे। और वो देखो क्या स्थिति है, खुद को बेचारे को ठंडी लग रही है, लेकिन दूसरे को देखा कि यार इसके पास कंबल नहीं है, निकाल के दे दिया, और खुद अपना नाम जप कर रहा है पूरा पूरा दिन। समझ पा रहे हैं? तो ये तभी संभव है जब वास्तव में हृदय में सुख बैठा होगा। तो बाहर से शरीर में भी कोई बहुत ज्यादा वेदना दिखाई नहीं देती है, और हमको बाहर से इतना सुख करने का प्रयास करते हैं शरीर को कि हृदय में इतनी वेदनाएं चलती रहती हैं तब भी। समझ ले? तो सुसुखम कर तुम अव्ययम, अव्यय मतलब कभी भी कितना भी कर लो, इसमें कोई खर्च नहीं होता, बहुत दिव्य स्थिति में व्यक्ति बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं है। सुसुखम, और सुख का अनुभव बढ़ता ही रहता है। ठीक है जी? ये अव्यय शब्द थोड़ा सा विशेष है, इससे उदाहरण देता हूं मैं। मान लो आप एक मेले के अंदर गए 1000 रुपए लेके, अगर आप 1000 रुपए लेके इस मेले के अंदर गए हो तो कितना खर्चा कर सकते हो इस पूरे मेले में? 1000 रुपए। अब वो आपकी चॉइस है, चाहे उससे वो क्या बोलते हैं झूले झूल लो, चाहे कुछ खाने पीने का देख लो, या कोई शो चल रहा हो वो देख लो, दान में बांट दो, जो करना हो 1000 रुपए में ही कर पाओगे। और एक एक क्रिया करोगे तो 1000 रुपए कम होना शुरू हो जाएंगे ना। ये 1000 रुपए मतलब पुण्य के समान है, इस संसार का पुण्य। जैसे आप पिक्चर देखने गए तो थोड़ी देर के लिए आपको सुख का अनुभव हुआ, इसके अलावा आपका पुण्य कम हो गया पहले से।
क्योंकि सुख जैसे जैसे सुख मिलता रहेगा, पुण्य सुख में कन्वर्ट होता रहेगा और आपका पुण्य कम होता रहेगा। समझ पा रहे हो बात को? ऐसे होता है ना संसार में, ऐसे पुण्य लेके आप आए खूब सारा, और अलग अलग क्रियाओं में पुण्य कम होता चला जाता है। जैसे जैसे आप सुख की वृद्धि, सुख पाने का प्रयास करते हो, पुण्य पुण्य खर्च होता चला जाता है। लेकिन जो भक्ति का पुण्य होता है वो खर्च नहीं होता है, अव्यय होता है। मतलब जैसे आप मान लो धाम में गए वृंदावन में, और आपको साधुओं से मिलने में बहुत सुख है, इसका लेने के आपका पुण्य खर्च हो रहा है, वो बना रहेगा, बल्कि बढ़ता ही रहेगा, घटेगा नहीं, उल्टा बढ़ेगा। इस कार्य में सुख भी मिलेगा और पुण्य भी बढ़ जाएगा। इसलिए से बोला गया अव्यय, ये खर्च नहीं होता। आप कितना भी भक्ति की कार्य करके उसमें सुख लेने का, सुख का आनंद लो, कीर्तन में कितने भी देर नृत्य करो, आपको उसमें पुण्य खर्च नहीं होगा, बढ़ता रहेगा। और जो दूसरा कोई व्यक्ति फिल्मी गाने पर डांस करे, तो जो सुख का अनुभव से वो तो पुण्य घटा रहा है, उल्टा पाप को और बढ़ा दे रहा है। फालतू के गानों पे अगर नाचेगा तो विकार बढ़ाएगा हृदय में। समझ पा रहे हो? तो वो है व्यय वाला जो पुण्य, वो है व्यय। लेकिन जो भक्ति में आने वाला सुख है वो कैसा है? अव्यय। समझ गए? तो अब देखो एक एक शब्द क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? राज विद्या शब्द का अर्थ क्लियर हो गया, राजगुह्यम क्लियर हो गया, पवित्रम उत्तमम दोनों शब्द क्लियर हो गए। पवित्रम मतलब इसके संपर्क में कितना भी निकृष्ट व्यक्ति आ जाए वो पवित्र हो जाता है। और उत्तमम मतलब इस जो व्यक्ति इन कार्य को कर रहा है वास्तव में संसार में सबसे उत्तम व्यक्ति, दिव्य व्यक्ति से समान नहीं मानना चाहिए। फिर प्रत्यक्षावगमम मतलब वास्तव में साक्षात अनुभव किया जा सकता है कि भक्ति करने से क्या क्या असर पड़ रहा है, वो साक्षात अनुभव होता है। और फिर सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इस इन क्रियाओं को करने में बहुत दिव्य सुख का अनुभव होता है, और उसमें कोई भी पुण्य नष्ट नहीं होता बल्कि बढ़ता ही रहता है। ठीक है, अब आ जाओ उसके तात्पर्य पे। तात्पर्य इसका काफी बड़ा है और बहुत अच्छा तात्पर्य है। पूरा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कुछ कुछ हिस्सा मार्क करा दूंगा, लेकिन बाकी आप जरूर पढ़ना है इसको। पेंसिल ले लो अपनी। भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्या सहित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। अंडरलाइन कर लो उसको। पहली लाइन को पूरा, जितने भी ग्रंथ हुए हैं, चाहे वो पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, या उन पर टीका किए गए और भी ग्रंथ हो, उन सारे ग्रंथों का सार अगर इकट्ठा किया जाए तो यह अध्याय निकल के आएगा। बोले पूछा जाए कि भाई क्या है, फाइनली करना क्या है, तो ये अध्याय है। ठीक है, इसलिए इसको राज विद्या बोला गया है। अब इस पैराग्राफ की आखिरी लाइन, समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा की पराकाष्ठा है भक्ति योग। और वास्तव में इस अध्याय का भी अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो क्या करना है हमको? भक्ति योग, भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति अर्थात प्रैक्टिकली क्या क्या कार्य हुए उसमें, भक्ति में प्रैक्टिकली क्या क्या कार्य हुए? नाम जप। मैं 5 चीजें लिखवाया था, ध्यान है आपको? बताओ क्या क्या थे वो, एक एक बताना। नाम विग्रह जप, सेवा, विग्रह से, हाँ, साधु नाम संत, जप, साधु विग्रह सेवा, सेवा, साधु, धानवास साधु सेवा, भागवत धामवास श्रवण, और भागवत और श्रवण। भागवत भागवत श्रवण। श्रवण। तो क्या आप सब लोग ये 5 कार्य रोज कर रहे हैं? धामवास तो रोजाना नहीं हो रहा। मानसिक रूप से किया जा सकता है ना, ऐसे आंख बंद करके चिंतन कर हाँ, लिया करो। वृंदावन में परिक्रमा किसी की जा मंदिर का सकती चिंतन कर लिया थोड़ी देर, इसका मतलब धामवास हो गया। है। परिक्रमा ये का तो, चिंतन कर लिया करो, यमुना के ये तो चिंतन कर लिया रोजाना करो। होता है, ये रोज होता है। ऐसे ही होगा। शर्मा जी, आपका चल रहा है 5? एक से ही काम चल रहा है? इसमें दामवास और साधु सेवा नहीं हो पा रही है। साधु सेवा कर दो। ठीक है। जी। अब तो आपके घर के पास में आ गए हैं कुछ साधु लोग। संडे को आऊंगा अगली बार। 2-4 साधु तो आ ही गए आपके घर के पास। ठीक है। अब देखो अगला पैराग्राफ। तो बेसिकली 5 और चीजें रोज किया करो, ये भक्ति योग है। ठीक है ना, ये निष्कर्ष है इस अध्याय का। अगला पैराग्राफ देखो, उसमें चौथी लाइन,
विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं। मिल गया? दूसरे पैराग्राफ की चौथी लाइन। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहाँ आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो। आप जानते हैं कोई जहाँ आत्मा के विषय में पढ़ाया जाता हो? आपके स्कूल में पढ़ाया गया है आत्मा के विषय में? कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, कितनी फीस भर लो। आप अपने बच्चों की, मैंने तो दिल्ली में स्कूल है, 20-20 हजार रुपए, 25-25 हजार रुपए महीने की फीस है दिल्ली में। अपनी शिवनाथ और पता नहीं कौन कौन से स्कूल हैं, 20-20 25-25 हजार रुपए। लेकिन आत्मा के विषय में कुछ नहीं पढ़ाएंगे। उल्टा अगर कोई बच्चा को घर पे पढ़ा भी रहा होगा तो स्कूल में ले जाके खाली कर देंगे, नहीं नहीं ये सब नहीं सुनना है, ये सब बेकार है, फालतू की चीज है ये सब, डोंट डोंट लिसन टू दिस। वो बच्चे को ऐसा मतलब रोबोट बना के वहां से निकालेंगे, पैसा भी खर्च करा देंगे पूरा, और सब कूड़ा सिखाएंगे। इनफैक्ट मैं तो खैर इसी टीचिंग लाइन में ही हूँ, था मतलब। हमको तो एक चीज समझ में आई, स्कूल वाले कैसे चतुर होते हैं। वो देखो, बच्चे को स्कूल में स्पोर्ट्स सिखाएंगे, ऐसे क्या बोलते हैं वो, सिंगिंग सिखाएंगे, म्यूजिक सिखाएंगे, ट्रिप पे ले जाएंगे, और को एनुअल डे फैनुअल डे सब कार्य करा देंगे, ठीक है ना। उनसे बोलो कि मैडम जी इसकी पढ़ाई वढ़ाई को इसके लिए आप ट्यूशन लगा लो। पढ़ाई के लिए बच्चे का ट्यूशन लगा लो, बाकी सारे काम हम करा देंगे। भेजा गया था पढ़ने के लिए, पढ़ाई के अलावा बच्चे को सारे कार्य स्कूल में करा देंगे, लेकिन अब देखना उसका रिजल्ट हालत खराब, कुछ नहीं सीखते हैं। आजकल बच्चे ऐसे हैं जो क्लास के टॉपर बच्चे होते हैं, जिनके माँ बाप घर पे वो उसकी फोटो लगाते हैं ना, जैसे स्टेटस ऑफ है कि हमारा बच्चा फर्स्ट आया है। उसे जरा बिठा के ना 4 कॉमन सेंस के क्वेश्चन पूछना, 4 कॉमन सेंस के क्वेश्चन, एकदम गोल निकलेगा, कुछ नहीं पता। ऐसे रट्टन तो बिल्कुल तोता बना के निकालते हैं उसे स्कूल से, तोता बना के, इतनी खराब स्थिति है। और आत्मा के ज्ञान के विषय में तो भूल ही जाओ, बिल्कुल खराब स्थिति है। लेकिन अब कुछ पेरेंट्स हैं वो थोड़ा बुद्धिमानी के कार्य कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कुछ फैमिली जैसे हमसे ही जुड़ी हुई है, तो उनसे पूछे कि प्रू जी इनका क्या करे बच्चों का, तो मैंने कहा स्कूल में भेजना है इनको। तो पहले तो थोड़े टाइम वो शौक में रहे, लेकिन बाद में उनकी बुद्धि में ये बात बैठी। तो क्या करते हैं, जैसे मैंने करिकुलम बना के दे दिया है उनको कि बच्चों को कैसे कैसे क्या क्या पढ़ाना है और दिन में क्या शेड्यूल होना चाहिए उनका। तो शेड्यूल को फॉलो करते हैं। सुबह बच्चों को घर पर ही पढ़ाते हैं 5 बजे से 8 बजे तक घर पे, और घर पे टीवी नहीं है किसी का, किसी के घर पे भी। तो ऐसे मैंने एक कोर्स दिया, और जो पेरेंट्स हैं वो अपने पढ़े लिखे हैं, तो अपना ऐसे सुबह जो पिता होता है वो पढ़ाता है 5 से 8 अच्छे से। उसका उसमें संस्कृत पढ़ाई जाती है, जैसे श्लोक उच्चारण करे जाते हैं, उसमें भौतिक ज्ञान ABCD 1 2 3 सब है उसमें सब। और अभी देखा है मैंने कि जो 4 साल 5 साल के भी जो बच्चे हैं ना, 4 4 5 5 साल के बच्चे, वो जो स्कूल में 7 8 साल के बच्चे होते हैं उनसे ज्यादा जानते हैं ये 5 5 साल के बच्चे। आपने देखा है, एक लड़की आती है कभी कभी क्लास में, श्लोक सुनाती है खूब, शाम की क्लास में आती है कभी कभी, कभी कभी का रोज ही आती है वो श्लोक सुनाती है खूब। हमको लगता है उसे अभी तक 1000 श्लोक याद हो गए होंगे। ऐसे जरासी है, आप पढ़ नहीं पाओगे, वो गा देती है ऐसे। और भौतिक बुद्धि भी उसकी बहुत तेज है। उसके पिताजी क्या किए, अब से रोज स्कूल नहीं भेजते, वो केवी में उसका एडमिशन हो रखा है, तो रोज स्कूल नहीं भेजते। इंस्पेक्टर हैं तो स्कूल वालों से बात बात कर रखी है, हफ्ते में एक दिन जाती है बस अटेंडेंस के लिए, बाकी उसका मेडिकल चलता है। और घर पे पढ़ाते हैं उसे रोज सुबह 5 बजे से 8 बजे तक। शुरुआत में तो माँ उसकी बड़ा वो झगड़ा करती थी पिता से कि ये क्या है, तुमने स्कूल छुड़ा दिया इसका, और उसके क्या होगा, पढ़ाई का जो भी है। तो मैंने कहा वो थोड़ा सा भरोसा करके जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे चल लो 2 3 महीना, अगर ना रिजल्ट मिले तो फिर जैसे करना हो वैसे कर लेना। लेकिन अब जब वो देखी अपने बच्चों को कि कैसे कैसे उनमें प्रोग्रेस हो रही है, अब वो माँ भी मान गई कि नहीं यही ठीक है। फिर स्कूल में जाके बच्चे कुछ भी नहीं सीख रहे थे, सब उल्टी चीजें सीख के आते थे, घर पे आके डिमांड करते थे कि माँ हमको चिप्स खाना है, हमारे लिए चाउमीन बना दो, ये बना दो बना दो। और अब जो बच्चे हैं पूरा साथ में, जो करेला भी खिला दो तो अभी बड़े प्रेम से खा जाएंगे ऐसे। कि बच्चों की बुद्धि वो सत्गुणी होती है, सत्गुणी मतलब जैसे उनमें आप जो बिठाना चाहो बैठ जाएगा, लेकिन आपको उनको परिवेश वैसा देना होगा ना, स्कूल में जाके सारा परिवेश खराब हो जाता है। जो स्कूल के टीचर है आप उनसे पूछना, एकदम इतना खराब है।
कहीं कोई सब उल्टी पुल्टी बातें सब बचपन में ही सीख जाते हैं। आजकल के बच्चे गाली देते हैं, छोटे छोटे बच्चे, पता नहीं क्या क्या सीख के आ रहे हैं स्कूलों में। पर आत्मा के विषय में तो भूल ही जाओ, इंसान ही बने रहे, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है। आगे देखो, फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो भी लोग आत्मा की चिंता ना करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं, वास्तव में जानते हुए भी कि आत्मा ही वास्तव में शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वही हम हैं, आत्मा ही हम है, लेकिन फिर भी जीवन किस लिए जीते हैं? आत्मा के लिए, नहीं शरीर के लिए। रात में हमेशा क्वेश्चन पूछेंगे, कल खाने में क्या बना दें? पूछना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन भी पूछना चाहिए, कल हमारे भजन में क्या इंप्रूवमेंट होगा? कल 16 नहीं करेंगे, कल हम 20 माला करेंगे, कभी ऐसा ऐसे सोचा? कल हम भागवतम में कौन से सेक्शन पढ़ेंगे? कल भागवतम की किस चरित्र की कथा हम सुनेंगे? ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे। खाने में क्या बनाना है, ये जरूर पूछेंगे। अरे दूसरे से ना पूछो, अपने आप से पूछो, यार कल एक काम करेंगे, कल युधिष्ठिर महाराज के विषय में कुछ सुना जाए कहीं से, प्रभु जी से पूछेंगे, उनसे एक लेक्चर लेंगे, युधिष्ठिर महाराज के विषय में सुनेंगे कल। ऐसा हुआ है कभी? ना, वो कभी नहीं होगा। लेकिन इस बात की चिंता खूब बनी रहेगी, क्या बना दे खाने में, कल मेहमान आ रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लड़का आ रहा है हमारा, बेसन के लड्डू बनाएंगे उसके लिए, बस इसकी चिंता पूरी बनी रहेगी। वो भी रहना चाहिए, लेकिन ये समझना चाहिए आत्मा की इंपॉर्टेंस ज्यादा रहे शरीर से। ठीक है ना? कोई मेहमान आपके यहाँ पे आए गाड़ी में, और अब जैसे वो गाड़ी में आए, अब मेहमान को छोड़ के गाड़ी गाड़ी की आरती उतारो, गाड़ी को नहलाओ, गाड़ी को धुलाओ, गाड़ी के टायरों में हवा भरो, मेहमान को छोड़ दो साइड में, कितना खराब लगेगा, बोले यार बड़ा मूर्ख है। लेकिन हमारा बिल्कुल ऐसा ही है, गाड़ी का ध्यान देते हैं, और जो अंदर मेहमान बैठा है उसको सोचते ही नहीं है। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखिए। एक दो तीन चार पांच, अगले पैराग्राफ में पांचवी लाइन, आखिरी से। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। किंतु यह वास्तविकता नहीं है। कुछ लोग क्या मानते हैं कि शरीर के मरने पर आत्मा भी खत्म हो जाती है। ये कौन होते हैं? बौद्धवादी होते हैं, बुद्ध। ये लिख लेना यहाँ पे, इसमें अंडरलाइन करके साइड में। ये किसका दर्शन है? ये कौन कौन है जो ऐसा मानते हैं? उन्हें बोलते हैं बुद्ध, बुद्धिस्ट। वो ये मानते हैं कि शरीर के मरने पर आत्मा भी मर जाती है, आत्मा का कोई अलग से ऐसा ट्रैवल नहीं होता। लेकिन हमने देखा है पुनर्जन्म होते हैं। अब आपने देखा है कोई पुनर्जन्म का केस अपनी आंखों के सामने? मैंने देखे हैं। एक हमारे कॉलेज में था, मतलब हमारे कॉलेज में, मेरे कॉलेज में था, ब्रांच मेरी नहीं थी, दूसरे ब्रांच का था, लेकिन मित्र था हमारा। तो एक बार वो अपने पुराने घर में लेके गया था उनको, मतलब पूर्ण शरीर में, वो जिस घर में जन्म लिया था वो भी कानपुर में था, और ये शायद लखनऊ लखनऊ का था, लखनऊ का ही था शायद ये। तो ये लेके गया था हमको उस घर में, तो पूरा याद था। तो मैं सोचा तेरे को पता कैसे चला? बोला हमको बचपन से सपना आता था कि इस गली में फिर ये वाला घर, इसकी ये वाली मंजिल पर हम रहते थे, हमको खूब सपना आता था। तो एक बार ये और इसके पिताजी गए थे, ऐसे जो जो इसकी याददाश्त थी उसके अनुसार। घर में पहुंचे तो वहां मिले, तो उसने सबके नाम बता दिए जो भी घर में रहते हैं। मतलब यहाँ तक बता दिया कि इस घर में जो होता है ना, अलमारी होती है वो, मतलब जो खुफिया अलमारियां होती है ना, लोग बनवा के रखते हैं कहीं कोने कोने में, वो सब बता दिया, सबके घर के नाम बता दिए इसने, सब बिल्कुल जो जो बेसिक बेसिक डिटेल थी वो सब बता दी उसने, पूरा ऐसे। तो सब फिर धीरे धीरे करके विश्वास हो गया कि भाई ये, हाँ यही। इसने वो भी बताया कि हमारी मृत्यु कैसे हुई थी, क्या हुआ था मेरे जीवन में, क्या क्या घटनाएं हुई थी, सब उसने बता दिया। तो ऐसे विश्वास हो गया, तो लेके गया था उनको, और मैं तो वैसे भौचक्का होके देख रहा था। मतलब उस जन्म में जो उसकी पत्नी थी वो अभी भी जिंदा थी, जो उस काल में जो उसकी पत्नी थी वो जिंदा थी, और ये लेके गया था। तो ऐसे हम, मतलब वो थोड़ा कॉमेडी सा भी था, लेकिन था, ये मैं एक्सपीरियंस किया था ये एक केस था। एक केस और देखा था मैं, एक केस देखा था जब मैं पुणे में था। पुनर्जन्म होता है।
तो इसके प्रभु ऊपर जी, बहुत सारे लोग रिसर्च किए हैं खूब, मतलब। इंसान इंसान दोबारा बन जाएगा? हाँ, क्यों नहीं बन सकता? हम्म। कर्म अनुसार होता है ना। जैसे अभी भी आप अगर कोई उल्टा काम ना करो और भजन करते रहो, आपको कोई जानवर नहीं बनना पड़ेगा, इंसान बनोगे। और भजन अगर अच्छे से कर लिए तो फिर चले ही जाओगे, भगवान के पास ही चले जाओगे। लेकिन अगर वो काम पूरा ठीक से नहीं बन पाया और आपने कोई उल्टा काम नहीं किया तो पक्का इंसान बनोगे। हाँ, लेकिन उल्टे काम किए तो फिर तो कौन ही रोक सकता है। उल्टे काम मत करना। ठीक है जी। वो आप पता भी लगा सकते हो कि आप पूर्व जन्म में पशु से बन के आए हो, देवता से बन के आए हो, या मनुष्य से बन के आए हो। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, वो ना आत्मा के ज्ञान दिया नहीं जाता है, तो हमको सारी चीजें ऐसे लगते हैं हाइपोथेटिकल सी। जैसे कोई व्यक्ति, आप देखना, अगर उसको बोलने में समस्या होती है, जैसे बोलते समय अटकता है, या कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत समय के बाद बोलना शुरू करते हैं, देखे आपने? 5-5 साल के हो जाएंगे तब भी ठीक से बोल नहीं पाते, या तुतला के बोलते हैं, या जिस व्यक्ति के बोलने में हकलाहट होती है, या बोलने में जैसे बहुत जैसे सोच विचार करना पड़ता है कि मैं क्या बोलूं, ऐसे। इसका मतलब वो पशु योनि से आए हैं, पीछे से पशु योनि से। जो गाता बहुत अच्छा है, जिसकी सुरीली आवाज है, मधुर वाणी में बोलता है। और ये मैं एक एक चिन्ह बता रहा हूँ, मतलब वाक बोलने की क्षमता से अगर आइडेंटिफाई करता हूँ, वैसे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। जैसे कि अगर वो मधुर गाता है, बोलने की क्षमता उसकी अच्छी है, बुद्धि बहुत बलवान है। बुद्धि बलवान मतलब सिर्फ फॉर्मूले याद करने वाली बुद्धि नहीं, विवेक बुद्धि उसकी बहुत अच्छी है, क्या सही है क्या गलत है, अच्छा चुनाव कर लेता है। इसका अलावा देव योनि से आए हैं। ठीक है ना। कोई अगर रजोगुणी है, मैं उसको खाली नहीं बैठ पाता, कुछ ना कुछ करने की वृत्ति बनी रहती है, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ये मतलब मनुष्य योनि से आए हैं। ये दूसरे के ऊपर नहीं लगाना, अपने ऊपर लगाना। मैं समझता क्या है, अपने आप को नहीं देखेंगे, दूसरे लोग को जज करना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसे ये बच्चों में बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हो। कुछ बच्चे होते हैं बहुत सौम्य स्वभाव के होते हैं, मतलब बहुत परेशान नहीं करते, चुपचाप रहा, आप उनको एक जगह बिठा दो तो बैठा रहेगा, उसके हाथ में खिलौना दे दो खेलता रहेगा। ऐसे नहीं कि कहीं यहाँ पर्दा खींच इधर का, वो सामान टेबल से इधर गिरा, मतलब 2 जने तो उसको संभालने के लिए लगता है आजकल के बच्चों को। मैंने कुछ बच्चे होते हैं बहुत सौम्य स्वभाव के होते हैं, बहुत विनम्र स्वभाव के, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करते, शांत रहते हैं, ज्यादा रोते नहीं, किसी की भी गोदी में चले जाएंगे, ऐसे ज्यादा रोएंगे गाएंगे नहीं। वो देव योनि से आए हैं, मतलब वो विनम्र है, वैसा है, शांत स्वभाव का व्यक्ति है। जो बहुत ज्यादा खींचातानी की, इसकी दाढ़ी खींच, इसके बाल खींच, उसका चश्मा फेंक, इधर मोबाइल चाहिए, ऐसा रोता गाता जो रहता है, पूरा चिल्लाते लाते रहते हैं, वो पशु योनि से आए हैं। ऐसे मतलब बहुत सारे चिन्ह होते हैं, समझ गए? ये पता लगाया जा सकता है। और इतना ही नहीं, जैसे इनके इलाज भी होते हैं। मान लो कोई पशु योनि से आया है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ विकार होंगे जो बहुत खराब होंगे। जैसे भोग वृत्ति का विकार उसका बहुत ज्यादा होगा। तो अगर ये बच्चा भोग वृत्ति के विकार से ही बड़ा हुआ तो पूरा जीवन दुखी रहेगा और दुखी करेगा। तो इसका इलाज होता है, बचपन में ही उसकी जो बुद्धि की दिशा है उसे बदल दिया जाता है। कोई भक्त होगा वो कर सकता है, मतलब भक्त मतलब जो पढ़ा हुआ होगा इन सब चीजों को, वो कर सकता है। लेकिन अब क्या बोलते हैं उसको, वो अंध, अब तो जब सब एक ही कैटेगरी के होंगे, अब ना बाप जानता ना माँ जानती है, वो बच्चा तो निठल्ला ही। तो अब फिर तो दुर्गति निश्चित है पूरे परिवार की। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अच्छे से पढ़ा हुआ हो इन शास्त्रों को, शास्त्र छोड़ो, सिर्फ गीता को भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ हो, वो अपने बच्चों की दिशा ठीक कर सकता है, में डिफिकल्ट नहीं होता। ठीक है ना? खैर। ये हो गया। अगले पेज पे आओ, अगले पैराग्राफ में तीसरी लाइन। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। मिल गई? अगले पैराग्राफ की तीसरी लाइन जो है, जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। कल मिल गई लाइन ये वाली? हाँ। सकाम कर्मों में लगे हुए होता है जो सिर्फ फायदा नुकसान सोचते हैं, कि ऐसा करने से हमारा क्या फायदा, ये करने से तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। भक्ति में भी
अरे वृंदावन जाएंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, उसके लिए तो एक काम करते हैं, वो परिवार में वो शादी वहां चले जाएंगे वरना बुरा मान जाएंगे। ये सब जैसे बहुत विचार करते रहते हैं। भक्ति को सबसे नीचे रखेंगे, बाकी सब कामों को सबसे ऊपर। वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। पक्की बात है, पूरा जीवन उनका पाप में निकलेगा। या पाप में का अर्थ ये नहीं है कि जाके वो सीधे मांस खाएगा। पाप में मतलब सारा काम स्वार्थ के अनुसार करेगा, स्वार्थ के अनुसार जीने वाला पाप में जीवन कहलाता है, क्योंकि उसकी अगली गति बहुत खराब होने वाली है, पशु गति में जाएगा जो स्वार्थहीन जीवन जीता है। ठीक है ना, इसलिए बहुत ज्यादा भक्ति को लेके वो नहीं करना चाहिए कि हमारा क्या फायदा, हमारा क्या नुकसान। जो नियम है आपके, जो संकल्प है, उनको रोज पालन करना चाहिए, और संभव हो तो भक्तों के साथ समय बिताना चाहिए। एक वृंदावन महिमामृत में आता है ये, कि यदि पूरी संपत्ति बेचने पर भी, पूरी संपत्ति मतलब पूरी संपत्ति, अपनी पूरी संपत्ति बेचने पर भी आपको एक दिन का वास वृंदावन में अगर मिल सके तो उसे ले लेना चाहिए। पूरी संपत्ति बेचकर यदि एक दिन का वास, मतलब वृंदावन इतना महंगा हो गया कि भाई रहा ही नहीं जा रहा है, तो आपको पूरी संपत्ति बेचकर भी अगर एक दिन का वास वृंदावन में मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। वृंदावन का वास इतना भारी माना गया है। वृंदावन से बाहर उसी व्यक्ति को निकलना चाहिए जो भगवान के किसी कार्य से अपने गुरु की आज्ञा अनुसार बाहर जा रहा हो, वरना किसी को वृंदावन से बाहर नहीं आना चाहिए। भगवान के कार्य से और गुरु की आज्ञा लेकर जा रहा है उसी को जाना चाहिए। गुरु जी अगर अपने काम के लिए भेजे तब भी नहीं जाना है, भगवान बुलाए तब भी बाहर नहीं निकलना है। जैसे वृंदावन में मामले में आता है कि यदि आप वृंदावन की सीमा पे खड़े हैं और सीमा के बाद भगवान कृष्ण खड़े हैं और आपको बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ बाहर आ जाओ, थोड़ा सा चलो घूमने चलेंगे, तो मना कर देना चाहिए भगवान को, हम नहीं आएंगे। आपको आना है वृंदावन आप आ जाओ, हम वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं आएंगे। मतलब वृंदावन को भी मना, भगवान को भी मना किया जा सकता है। लेकिन अगर गुरु की आज्ञा हो और भगवान का कोई विशेष कार्य हो तो फिर वृंदावन से बाहर निकला जा सकता है। मतलब ऐसे ऐसे नियम रहे हैं। और हम किस चीज में फायदा नुकसान अरे प्रभु जी वहाँ क्या है, उसमें बड़ा खर्चा हो जाता है, ये हो जाता है वो जाता है। अरे साल में तुम एक बार तो जाते हो, उसमें भी इतना विचार करते रहते हो। इतना नहीं सोचना चाहिए, चले जाना चाहिए। ठीक है, अब अगले पैराग्राफ पे आओ, तीसरी लाइन। दूसरे शब्दों में जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, मिल गया उसका अगला पैराग्राफ और तीसरी लाइन। मिल गया प्रभु जी। दूसरे शब्दों में जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे समस्त कर्म फलों से पहले से मुक्त हुए रहते हैं। इसका मतलब जो व्यक्ति भक्ति कर पा रहा है, जो नाम जप कर पा रहा है, जो धाम दर्शन कर पाता है, जो गीता पढ़ पा रहा है, इसका मतलब उसके बहुत सारे उल्टे पुल्टे कर्म नष्ट हो चुके हैं, तभी संभव है। ये 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी आता है। कोई व्यक्ति भजन तभी कर सकता है जब उसके बहुत सारे पाप और पुण्य नष्ट हो चुके होंगे तभी। और अगर मान लो नहीं नष्ट हुए हैं तो इतना भजन कर लो कि नष्ट हो जाए, जैसे करते रहना चाहिए, उससे भजन वो चीज नष्ट हो जाएंगे, स्वतः आपकी इच्छा करने लगेगी। तो दो स्थिति होती है, एक होता है कि हम नाम जप कर रहे हैं और उसमें मन नहीं लग रहा है, और एक हम नाम जप कर रहे हैं और उसमें मन लग रहा है। तो दोनों में क्या अंतर है? अगर आप नाम जप कर रहे हो और उसमें मन लग रहा है, इसका मतलब पहले के सारे पाप और पुण्य नष्ट हो चुके हैं, यानी सारी दुर्गति वाले जितने भी काम थे सब नष्ट हो चुके हैं, अब अच्छी गति मिलने का रास्ता खुल रहा है। और अगर मान लो मन नहीं लग रहा है तो भी जबरदस्ती करते रहो, करते रहने से वो पाप नष्ट होते रहेंगे, और जब पूरे पूरे पाप नष्ट इस तरह से हो जाएंगे तब मन लगना शुरू हो जाएगा। तो दोनों ही केस में करना तो है ही, एक में स्वतः मन लगने लगेगा और एक में मन नहीं लग रहा है बाद में लगने लगेगा। समझ पा रहे हो बात? लेकिन किसी भी केस में इलाज ये नहीं है कि छोड़ के बैठ जाओ, अब मुझे मन नहीं करता है तो छोड़ दो, छोड़ दो तो दुर्गति तो खैर होने ही वाली है। कम से बचने का तरीका तो मिला है। और बताओ ऐसा कौन सा भारी काम करने को कहा जा रहा है? अच्छा आप मुझे ईमानदारी से बताओ, जो व्यक्ति नौकरी पे जाता है बड़ी मौज से जाता है, 10 घंटे नौकरी करेगा, मेट्रो में खड़े खड़े रहेगा, डिग 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 डिग, पूरा 1 घंटा खड़े हो जाएगा, 1 घंटा खड़ा होके आएगा, मौज से करता है वो। आप जो घर के काम करते हो पूरी ऐसे मतलब ऐसे हृदय के अंदर बिल्कुल सुसुखम कर तुम अव्ययम, में सुख बैठ रहा है, खूब मजा आ रहा है, खाना बनाने में, पोछा लगाने में, जाले साफ करने में, बाथरूम साफ करने में खूब मजा आ रहा है। तो वो भी कर रहे हो ना बिना मन के, ऐसे ही कर लो।
थोड़े समय की बात है, इसमें तो मन लग ही जाएगा, उसमें तो कभी मन नहीं लगेगा। इसमें तो पक्का है भजन में मन लग जाएगा, लेकिन उसमें तो कभी मन नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी कर ही रहे हो ना। समझ में आ रही है बात? ऐसे। तो वास्तव में उस व्यक्ति के पूरे पूरे पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं, जिसका मन लग रहा है भजन में। आगे देखो श्लोक के नीचे, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम, इसके नीचे, जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो, या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपके जीवन में मान लो आने वाले 5 साल में कैंसर लिखा हुआ था कि आपको कैंसर होने वाला है, प्रारब्ध जैसा था, तो अगर कोई तेज भजन कर रहा हो खूब बढ़िया से, उसका वो कैंसर भी नष्ट हो जाएगा। और अगर किसी का चल रहा है कैंसर, वो भी नष्ट हो जाएगा। और किसी का पहले से हो चुका था, बिल्कुल मृत्यु की कगार पे आ चुका है, वो भी नष्ट हो जाएगा अगर भजन चल रहा है उसका बढ़िया। तो समझ में आ रहा है? घुमा फिरा के कोई भी कर्म जो आपकी भक्ति के लिए घातक था, अगर वो होने वाला था तो नष्ट हो जाएगा, वो रहा है तो नष्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, दोनों नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भजन वैसा होना चाहिए, खूब बढ़िया सा नाम जप करो, कीर्तन करो, धाम जाओ, विग्रह सेवा करो, प्रार्थना करो भगवान से, साधुओं का संग करो, गीता भागवत पढ़ो। कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं होते हैं, बस करते रहने होते हैं इनको रोज। और उससे जो फालतू के प्रारब्ध आपके जीवन में आगे पड़े हुए थे, कोई बहुत बड़ी दुर्गति आपके जीवन में आने वाली थी, वो सब रुक जाती है, वो सारा जो कर्म है वो नष्ट हो जाता है। और फिर भगवान अपने अनुसार आपके आगे की जो कथा है वो लिखेंगे कि क्या करवाना है इससे आगे के जीवन में। समझ गए? अतः भक्ति की शुद्ध कारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है, पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। यही मैं बोल रहा था कि पवित्रम उत्तमम मतलब, पवित्रम मतलब आपके जीवन में कितने भी विकार चल रहे हो, अगर आप भजन करना शुरू कर दिए, सारे नष्ट कर देती है वो। सारी वासनाओं को खत्म कर देगी, कुछ उल्टा पुल्टा आपके जीवन में घटित हो रहा था वो भी बंद हो जाएगा, सब रुक जाएगा। लेकिन बस भजन वैसा होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब अगले पैराग्राफ की दूसरी लाइन पे आओ। एक्चुअली पूरा पैराग्राफ ही मार्क कर लेना। ये पैराग्राफ ना, कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है, इसका अगला जो पैराग्राफ है, मिल गया? इस पूरे पैराग्राफ को मार्क। जी। अब टाइम ऑलरेडी तो हो गया है, तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसको, इसे मैं कल करूंगा। इसमें नाम अपराध के विषय में बात करें प्रभुपा जी, तो मुझे लिखवाने हैं 10 नाम अपराध। तो कल मुझे याद दिलाना, इस पैराग्राफ से ही हम शुरू करेंगे। 10 नाम अपराध, जैसे कोई लिख लो कहीं पे, 10 नाम अपराध, ये टर्म मुझे कल बोल देना, मैं यहीं से शुरू करूंगा। ठीक है ना? अभी क्लास में छोड़ना है, एक बहुत विशेष कार्य है जो मुझे बताना है। ठीक है ना? आज आपके पास मोबाइल पर एक लिंक आएगा, मैं वो अपने फोन में चला के आपको दिखा रहा हूँ आपको क्या करना है उसमें। ठीक है, मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी अब आपको। ठीक है ना? तो देखो आपके पास एक लिंक आएगा, उस लिंक को आप क्लिक करना और ऐसे एक पेज खुलेगा। सबको दिख रहा है? जी। ठीक है ना? ये बेसिकली क्या है, आपका एक साधना रिपोर्ट है। जैसे रोज आपका भजन ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये उसकी एक सिंपल सी रिपोर्ट है। इसके दो कारण हैं।
जब भी दीक्षा होनी होती है तो गुरु पहले पूछते हैं। जैसे मान लो मैं आपका नाम भेजूंगा तो हमसे पूछा जाएगा कि भाई ये भजन वजन करता है कि नहीं करता है। तो ये जो रिपोर्ट है ना, इस बात का प्रूफ होती है कि आपका भजन चल रहा है रोज ठीक से। और दूसरा, जैसे कोई भी एक शिष्य होता है ना, जैसे गुरुकुल में क्या होता था, शिष्य गुरुजी के साथ रहता था। तो गुरुजी को पता होता था कि शिष्य के जीवन में क्या क्या चल रहा है, वो क्या क्या कर रहा है, उसके दिनचर्या कैसे बीत रही है। अब यहाँ तो संभव है नहीं है। तो उसका एक सिंपल सा ये फॉर्मेट है, इसको रोज शाम को आपको सोने से पहले भरना है। उसमें 1 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो जैसे ही आप खोलोगे इसमें तारीख अपने आप आ जाएगी आज की। और मान लो किसी दिन आप भरना भूल गए, तो आप पिछले दिन का भरना चाहते हो, अगला दिन हो गया, पिछले दिन का भरना चाहते हो, डेट पे क्लिक कर दो। तो यहाँ से डेट चूज कर लोगे, पुराने दिन की डेट चूज करना तो डेट चूज कर लेना। समझ गए? आ रहा है समझ में? प्रभु जी तो डेट के लिए कहाँ क्लिक करना है? वो डेट जो लिखी है 9 जनवरी 2026, इसी के ऊपर क्लिक करोगे तो खुल जाएगा कैलेंडर। कोई पुरानी दिन का चूज करना हो तो कर लेंगे, वरना हर दिन का भरोगे तो डेट सामने लिख के आ जाएंगी। और देखो नीचे नेक्स्ट का बटन है, दिखाई दे रहा है, 1 of 13 लिखा है और नीचे एरो बना हुआ है, तो उस पर क्लिक कर दो। जी। अब इसमें आप बस अपने नाम की एंट्री करें। जैसे मान लो किरण माता जी हैं, तो KIR, देखो माता जी का नाम आ जाएगा इसमें ऑलरेडी आ गया। ऐसे मान लो पूनम माता जी हैं तो POO आ गया नाम। ऐसे जो जो भी अपना नाम डालना, उसमें नाम लिख के आ जाएगा नीचे, पहले से ही मैंने डाल रखे हैं। ठीक है ना? DEE ना, ये आ गया ना, नाम सेलेक्ट कर लो और फिर वापस से आगे बढ़ जाओ। अब ये लास्ट नाइट्स रेस्ट, कल रात आप कितने बजे सोए थे, तो बस वो सेलेक्ट कर लो। 9:30 से पहले सोए थे तो पहला, 10 बजे सोए थे, 10:30 बजे सोए थे, 11 बजे या 11 बजे के बाद। तो जितने बजे सोए थे, 9:30 बजे से पहले सोए थे, तो उस पर क्लिक कर दो, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। समझ में आ रहा है?